कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रंतारो से, जो स्कूल जा रहा है। रास्ते में हर कोई उससे थोड़ा डरता हुआ लगता है, जैसे वो कोई बहुत खतरनाक इंसान हो। लेकिन रंतारो बस अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ है। तभी वो देखता है कि उसके स्कूल के कुछ दोस्त कुछ गुंडों के साथ उलझ गए हैं। वो गुंडे जानबूझकर रंतारो के दोस्तों से टकराते हैं, जैसे झगड़ा करना हो उन्हें। फिर वो पूछते हैं, वो डरावना लड़का कहाँ है? उसी की क्लास में पढ़ता है न तुम लोग? तभी रंतारो वहां पहुंचता है। जैसे ही गुंडे उसे देखते हैं, वो सच में डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। रंतारो अपने दोस्तों को समझाता है कि झगड़े से दूर रहो, लेकिन उसके दोस्त उल्टा उसी को दोष देते हैं। बोलते हैं कि इन गुंडों ने उन्हें इसलिए टारगेट किया क्योंकि रंतारो ने किसी को मारा था। फिर उसे पिछली रात का एक सीन याद आता है। एक कपल आपस में लड़ रहा था। लड़की लड़के को थप्पड़ मार के चली जाती है। रंतारो को लड़के पर दया आती है और वो उसके पास जाता है, लेकिन लड़का उसे देखकर डर के मारे चिल्ला पड़ता है। रंतारो के दोस्त कहते हैं, भाई, रात को अगर तू किसी के पास ऐसे चेहरे के साथ पहुंचेगा तो डरना तो बनता है। अब हमें पता चलता है कि लड़कों और लड़कियों के स्कूल अलग अलग है, लेकिन पास पास ही है। दोनों स्कूलों के बीच नफरत सी है। ये चीज तब साफ दिखती है जब रंतारो और उसके दोस्त लड़कियों के एक ग्रुप के पास से गुजरते हैं। एक लड़की का रुमाल गिरता है तो एक लड़का उसे उठाकर वापस देने जाता है, लेकिन लड़की उसे लेने से मना कर देती है। कहती है, जिस चीज को तुम्हारे जैसे लड़के ने छू लिया हो, मैं नहीं लेती। लड़के हक्का बक्का रह जाते हैं। रंतारो के दोस्त दुखी होकर बोलते हैं, ये लड़कियां कभी नहीं बदलेंगी यार। लड़कियों का स्कूल बहुत ही अमीर घरानों के बच्चों के लिए है, एकदम एलिट। वही लड़कों का स्कूल ऐसा है जैसे कोई सरकारी स्कूल, भविष्य थोड़ा अनिश्चित सा। शायद यही वजह है कि लड़कियां लड़कों को हमेशा घृणा की नजर से देखती है, जैसे वो सब बुरे ही है। रंतारो नोट करता है कि लड़कियों के स्कूल की खिड़कियों पर हमेशा पर्दे लगे रहते हैं, ताकि वो लड़कों को न देखें। बाद में लड़के कराओके जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन रंतारो मना कर देता है। कहता है उसे जल्दी घर जाना है। घर पहुंचता है तो उसकी माँ डांट लगाती है, इतनी देर कहाँ लगा दी? रंतारो बताता है कि स्कूल दूर है और बारिश भी हो रही थी। वो कहता है, माँ, मुझसे ये काम ठीक से नहीं होता। कोई कस्टमर नहीं आता क्योंकि सब मुझसे डरते हैं। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे नहीं, आज तो बस एक ही कस्टमर आया था, तू संभाल लेगा। रंतारो यूनिफॉर्म बदलता है। हमें पता चलता है कि उसके घर की एक बेकरी है और वो स्टाफ की कमी की वजह से कभी कभी मदद करता है। उसने ये बात अपने दोस्तों से छुपा रखी है। अब वो उस एक कस्टमर को ढूंढने निकलता है जिसकी माँ ने बात की थी। वो देखता है एक छोटी सी लड़की बैठी है, जिसके सामने खाली प्लेटों का ढेर लगा है। रंतारो सोच में पड़ जाता है। लड़की घबरा जाती है, केक गले में फंस जाता है, तो रंतारो फौरन पानी लाकर देता है। उसे लगता है कि वो शायद मिडिल स्कूल में पढ़ती होगी। लड़की उसे धन्यवाद कहती है और भाग जाती है। रंतारो सोचता है कि फिर से कोई उससे डर गया। उसकी माँ वापस आती है और बताती है कि लड़की का नाम वागुरी है और वो अक्सर आती है। रंतारो को यकीन है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि वो डर गई थी। उसकी माँ उसे डांटती है, हर किसी को अपनी शक्ल से मत ताक, और ना ही हर बात की जिम्मेदारी खुद मत ले। अगर वो नहीं आई तो मैं खुद उसे लेकर आऊंगी। अगले दिन रंतारो क्लास में उसी बात को सोचता रहता है। प्लान करता है कि लड़की से माफी मांगने मिडिल स्कूल जाएगा। दोस्त लंच पर बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। एक दोस्त कहता है, तू खुद लोगों को दूर करता है, तुझे लगता है तू उनके लायक नहीं है। रंतारो सोचता है कि लड़की के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर डरता है कि कहीं फिर से डरा न दे। शाम को माँ बताती है कि वागुरी उसे मिलना चाहती है। रंतारो थोड़ा हैरान होता है। जब वो मिलता है, माफी मांगने वाला होता है, तभी वागुरी बोलती है, पहले कुछ खा लेते हैं न। रंतारो थोड़ा चौंक जाता है कि कोई उसके अपने ही शॉप में उसे ट्रीट कर रहा है। वागुरी माफी मांगती है कि बिना कुछ बोले वो भाग गई थी और उसे केक देती है। रंतारो कहता है कि उसे नहीं चाहिए, लेकिन दोनों के बीच मजेदार छेड़छाड़ होती है। वागुरी खुद केक खाती है और कहती है कि कितना टेस्टी है, भले ही थोड़ी अजीब सी फील हो रही है। रंतारो उसे एंजॉय करता देख मुस्कुरा देता है। वागुरी कहती है, तुम्हें तो बहुत शौक लगा होगा जब देखा होगा मैंने कितनी सारी प्लेटें खाली कर दी थीं। रंतारो बाहर से मना करता है, लेकिन अंदर से मानता है कि हाँ,
शौक तो लगा था। वागुरी बताती है कि वो बारिश की वजह से ज्यादा देर रुकी थी। फिर दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। रंतारो हैरान होता है कि वागुरी उससे कितनी आसानी से बात कर रही है। वो पहली लड़की है जो उससे डरे बिना बात कर रही है। फिर वागुरी बोलती है, मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं डरी थी, और ये मेरी पहली बार नहीं थी तुम्हारे शौक में। तुमने पहले भी मेरी मदद की थी, बस शायद तुम्हें याद नहीं होगा। रंतारो चौंक कर चिल्ला पड़ता है, तो फिर भागी क्यों थी उस दिन? माँ और एक और औरत उसे डांट देती है। इतना जोर से क्यों बोल रहा है? वागुरी शर्मा जाती है, बोलती है, किसी लड़के ने मुझे इतने देर तक कभी देखा ही नहीं था, इसलिए मैं शर्मा गई थी। रंतारो पहली बार शर्मा जाता है। बाकी लोग तो डर के मारे भागते हैं, और वागुरी भागी शर्म से। अब जैसे ही उनकी नजरें फिर से मिलती है, दोनों एक पल को चुप हो जाते हैं। फिर अचानक दोनों शर्मा जाते हैं। रंतारो कहता है, तुम्हें घर तक छोड़ दूं? रात हो रही है। वागुरी हाँ कहती है, लेकिन जाने से पहले एक और केक ऑर्डर करती है। रंतारो पूछता है, तुम अकेले चल पाओगी क्या रात को? वागुरी मुस्कुराकर कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती, और आज तुमने मुझसे इतनी अच्छी तरह बात की, उसके लिए थैंक यू। और रंतारो वापस अपने रूम में आ जाता है। उसके गाल गर्म हो रहे हैं। वो शर्मा रहा होता है। वो सोचता है, पूरी जिंदगी मुझे रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज किसी ने कहा कि जब मैं उसे देखता हूं तो उसका दिल जोर से धड़कता है। ये सोचकर वो और भी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। वागुरी अपना बैग छोड़ गई है। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाकर दे आ। रंतारो बैग लेकर दौड़ता है बाहर, और तभी वो देखता है, वही दो गुंडे जो सुबह उसके दोस्तों को तंग कर रहे थे, अब वागुरी को परेशान कर रहे हैं। वो उसे क्यूट कह रहे हैं, लेकिन साथ में बोलते हैं, इस रंतारो जैसे बदसूरत लड़के के साथ क्या कर रही थी तू? और वार्निंग दे रहे हैं कि उससे दूर रहो। रंतारो एक सेकंड को रुक जाता है। डर लगता है कि कहीं वागुरी भी अब उसके बारे में वैसा ही ना सोचने लगे जैसा सब सोचते हैं। तभी वागुरी बोल पड़ती है, क्या तुम लोगों को लगता है कि वो सच में ऐसा है? क्या तुम लोग उसे जानते भी हो? रंतारो और भी डर जाता है, लेकिन वागुरी गुस्से में बोलती है, तुम लोग पथेटिक हो। एक गुंडा वागुरी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रंतारो बीच में आकर पंच खा लेता है। उसका सिर दीवार से टकराता है। हल्की सी चोट लग जाती है। रंतारो पूछता है, तुम लोग क्या चाहते थे उससे? अब वो दोनों डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वागुरी घबराकर उसके पास आती है, माफ करना, सब मेरी वजह से हुआ। रंतारो मुस्कुराकर कहता है, अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पंच से ज्यादा चोट तो दीवार से लगी, और हंसते हुए जोड़ता है, वैसे भी ये तो जैसे मेरे लिए एक सजा थी। वागुरी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, तुम बच सकते थे न उस पंच से? रंतारो धीरे से कहता है, हाँ, बच सकता था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। मुझे लगा तुम भी मुझे वैसे ही जज करोगी। फिर वो खुद ही माफी मांगता है, सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया। वागुरी मुस्कुरा के कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, और धीरे से उसका जख्म साफ करती है। वो सोचती है, सब लोग इससे डरते क्यों हैं? ये तो कितना अच्छा इंसान है। वो आंखों में देखकर कहती है, थैंक यू, आज मेरी जान बचाने के लिए। रंतारो अंदर से कुछ महसूस करता है, जैसे कोई दीवार उसके अंदर टूट रही हो, जैसे कोई पहली बार उसे देख रहा हो, असली रंतारो को, नॉट सिर्फ उसका चेहरा। अब दोनों स्टेशन की तरफ साथ चलते हैं। जाने से पहले वागुरी वादा करती है, अगली बार जब आऊंगी तो तुम्हारे साथ बैठकर केक खाऊंगी। रंतारो का दिल फिर से तेज धड़कने लगता है। अगले दिन स्कूल में रंतारो पूरी तरह थका हुआ होता है। पूरी रात वागुरी के बारे में ही सोचता रहा। जब वो क्लास में बैठा होता है, उसकी नजर लड़कियों के स्कूल की तरफ जाती है। हमेशा की तरह पर्दे लगे होते हैं, लेकिन आज एक खिड़की खुलती है। वो चौंकता है, और वहां वागुरी खड़ी होती है। उनकी नजरें फिर से मिलती है। दोनों को शौक लगता है। रंतारो जल्दी से अपनी क्लास की खिड़की का पर्दा खींच देता है। उसे अब जाकर समझ आता है, वागुरी मिडिल स्कूल की नहीं थी, वो तो उसी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है।